तो ऐसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्र और समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। रविवार को मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के एक बयान में कहा गया है कि यह पुरस्कार हर साल केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने देश, उसके लोगों और समाज के लिए पथ प्रदर्शक, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया हो। बयान में पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा गया है, वे एक अंतर्राष्ट्रीय राजनेता हैं जिन्होंने भारत को वैश्विक नेतृत्व के रास्ते पर खड़ा किया है। हमारे प्यारे राष्ट्र के हर पहलू और आयाम में जो शानदार प्रगति हो रही है, वे वास्तव में उन महानतम नेताओं में से एक हैं जिन्हें हमारे महान राष्ट्र ने हजारों वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास में देखा है। पीएम मोदी ने पुरस्कार ग्रहण करते हुए कहा कि जिस तरह लता दीदी जन जन की गायिका थी, उसी तरह उन्हें मिला यह पुरस्कार भी जन जन का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया लता दीदी को सुर साम्राज्ञी कहती थी, लेकिन वे खुद को सुर की साधिका मानती थी। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी, उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरस्कार भी जन जन का है। लता दीदी से अक्सर मेरी बातचीत होती रहती थी। वो खुद से भी अपने संदेश और आशीर्वाद भेजती रहती थी। उनकी एक बात शायद हम सबको काम आ सकती है, जिसे मैं भूल नहीं सकता हूं। मैं उनको बहुत आदर करता था, लेकिन वो क्या कहती थी? वो हमेशा कहती थी, मनुष्य अपनी उम्र से नहीं, अपने कार्य से बड़ा होता है। जो देश के लिए जितना करे, वो उतना ही बड़ा है। सफलता के शिखर पर ऐसी सोच से व्यक्ति की महानता, उसका हमें एहसास होता है। लता दीदी उम्र से भी बड़ी थी और कर्म से भी बड़ी थी। हम सभी ने जितना समय लता दीदी के साथ गुजारा है, हम सब जानते हैं कि वो सरलता की प्रतिमूर्ति थी। लता दीदी ने संगीत में वो स्थान हासिल किया कि लोग उन्हें मां सरस्वती का प्रतिरूप मानते थे। उनकी आवाज ने करीब 80 सालों तक संगीत जगत पर अपनी छाप छोड़ी थी। ग्रामोफोन से शुरू करें तो ग्रामोफोन से कैसेट, फिर सीडी, फिर डीवीडी, फिर पेन ड्राइव, ऑनलाइन म्यूजिक और एप्स तक संगीत और दुनिया की कितनी बड़ी यात्रा लता जी के साथ साथ तय हुई है। सिनेमा की 4-5 पीढ़ियों को उन्होंने अपनी आवाज दी। भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान उन्हें देश ने दिया और देश गौरवान्वित हुआ। पूरा विश्व उन्हें सुर साम्राज्ञी मानता था, लेकिन वो खुद को सुरों की साम्राज्ञी नहीं, बल्कि साधिका मानती थी। और ये हमने कितने ही लोगों से सुना है कि वो जब भी किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी तो चप्पलें बाहर उतार देती थी। संगीत की साधना और ईश्वर की साधना उनके लिए एक ही था।